कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और ये वीडियो जो है 2 सितंबर 2025 को ये एससीओ शिखर सम्मेलन से वापस आए थे और ये भाषण जो है सेमी आइकॉन 2025 के उद्घाटन में दिया था। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है उसमें जो है थंबनेल ये था कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या ट्रंप क्यों करवाना चाहता है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बाल बाल बच गए, वे भी अगर सही सूचना रूस की खुफिया एजेंसी के हाथों नहीं लगी हुई होती तो एससीओ शिखर सम्मेलन चाइना में ही प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कुछ बड़ी दुर्घटना होने की आशंका थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और सकुशल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी एससीओ शिखर सम्मेलन पूरा करके आ गए। दोस्तों, इस समय अमेरिका जो है वे मोदी जी के ऊपर काफ़ी चिढ़ा हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति पगला ट्रंप ये चाहता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उसके आगे घुटने टेक दें और रूस के साथ जो भी व्यावसायिक संबंध है उसको तोड़ करके उसके साथ संबंध स्थापित करें। चूँकि ये भारत जो है ये आत्मनिर्भर भारत है, ये भारत देश जो है ये किसी के आगे न तो झुकेगा न तो किसी से डरेगा। ये है आज का नया भारत। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको मैं बता रहा हूँ भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, इन सब में जो भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं वे कहीं न कहीं ये जो छोटे छोटे देश हैं ये ट्रंप के बात को नहीं मान रहे थे। इस नाते यहाँ जो है ट्रंप ने सीधे आक्रमण करने के बजाय यहाँ के लोगों को उकसा करके बहुत बड़ा आंदोलन करा करके यहाँ की सरकारें ही बदल दिया। दोस्तों, आखिर कौन शख्स था जो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का सुपारी ले लिया था और पड़ोसी देश में पहुँच भी गया था? सही समय पर रूस की खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। उसने तत्काल इसकी सूचना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी को दी जाती है और जैसे ही ये बात पुतिन जी को पता चलता है, दोस्तों आज की बहुत ही रोचक और सच्ची कहानी होने वाली है। तो कृपया आखिर मोदी की हत्या करने वाला कौन था और कैसे खुफिया एजेंसी से रसिया के खुफिया एजेंसी को पता चला कि मोदी जी के साथ कोई घटना घट सकती है और कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी ने मोदी की जान बचाई, इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो देर न करते हुए आइए वापस लौटते हैं अब आज की वीडियो में वापस लौटने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और भारत की किस कोने से देख रहे हैं, कृपया कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत आपके लिए खबरें जुटाना 10-20 वेबसाइटों पे जा करके उस खबर की सच्चाई को पता करके तब आप तक वीडियो लाया जाता है। एक वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है और आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही समय लगता है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से वीडियो को देख रहे हैं उस मीडिया प्लेटफार्म पे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए वापस लौटते हैं आज की अपनी कहानी में। दोस्तों, 27 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में नहीं थे, बल्कि वे विदेश के दौरा पे थे। सबसे पहले वे जापान गए, जापान के बाद वे चाइना आ गए। चाइना में एससीओ शिखर सम्मेलन में उन्हें भाग लेना था और एससीओ शिखर समिट के
समिट के अंदर 3 ऐसे बड़े देश हैं, वे तीनों देशों से अमेरिका, इन तीनों देशों से अमेरिका काफ़ी टेंशन में रहता है, चूँकि अमेरिका को यही 3 देश टक्कर देते हैं। वे उन 3 देशों में से पहला देश जो है अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 रसिया, दूसरा जो देश है चाइना और तीसरा देश भारत। रसिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन जी थे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तीनों नेता एक मंच पे एक साथ एससीओ शिखर सम्मेलन में पहुंचे हुए थे। इस बात से अमेरिका को काफ़ी परेशानी हो रही थी और वे इस समय भारत को लेकर के और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के काफ़ी चिढ़ा हुआ है। ऊटपटांग हरकतें आजकल वे भारत के साथ कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। इसका मेन कारण यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रसिया के साथ कोई भी व्यावसायिक अपना संबंध न रखे और भारत से जो भी पैसा रसिया को मिलता है, वे पैसा जो है रसिया जो है उन सारे पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो ट्रंप है, वे चाह रहा है कि भारत हर प्रकार से रसिया के साथ अपना व्यावसायिक संबंध तोड़ दे। लेकिन दोस्तों, आज का जो भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, ये न तो किसी से डरता है और न तो किसी के दबाव में आकर के किसी के सामने झुकता है। ये है आज का 2025 का भारत। इन सब बातों से नाराज होकर के डोनाल्ड ट्रंप ने को लेकर के अमेरिका ने एक बड़ी साजिश हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ रच डाली। दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने ये साजिश हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ रची, वैसे अमेरिका का एक सीनियर अधिकारी हमारे पड़ोसी देश के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ बड़ा घटना करने के फिराक में थे और वे अमेरिका का जो अधिकारी था CIA का, वे पड़ोसी मुल्क में आकर के बैठ भी गया था और वहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ साजिश रच भी दी थी और पड़ोसी देश में रहकर ही वे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र रच चुका था और वहीं से कुछ बड़ा करने के कमांड में हमारे पड़ोसी देश के सहयोग से वहीं पर बैठा हुआ था। दोस्तों, अभी वीडियो के अंत में उस पड़ोसी देश का नाम बताएंगे कि वे पड़ोसी देश कौन था और हमारा इतना बड़ा नुकसान पड़ोसी देश कौन था। और एक बात और है, वे पड़ोसी देश है, वे हमारा मित्र भी बनना चाहता है और हमसे दुश्मनी भी करना चाहता है। इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये हमारा जो पड़ोसी देश, इसमें पाकिस्तान में वे अधिकारी नहीं बैठा था, बल्कि और एक अन्य पड़ोसी देश में बैठा था। जिस देश में बैठा था उस देश में कभी कुछ समय पहले हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। तो दोस्तों, ये खबर जैसे ही रसिया के सुरक्षा एजेंसियों को लगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कुछ बहुत अप्रिय घटना CIA यानी अमेरिका करने वाला है, वैसे ये खबर चीन में मौजूद रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जी को दी जाती है कि मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा चुका है। और ये बात जैसे ही पुतिन को पता चलती है, शिखर सम्मेलन के लिए दोनों लोग एक ही होटल में रुके थे और वहीं से कुछ दूर पे ही उनका कार्यक्रम था। और जैसे ही ये बात पुतिन को पता चली, वे भी SCO शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन जा रहे थे, लेकिन जैसे पता चली कि मोदी जी के साथ कुछ बड़ी घटना हो सकती है और अमेरिका ने रणनीति रच दी है, वैसे ये बात जैसे ही चाइना के एजेंसियों को लगी, वैसे चाइना के एजेंसियों के भी हाथ पांव सूझ गए। वे भी सोचने पर मजबूर हो गए कि इतनी बड़ी चूक ऐसे कैसे हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, पुतिन जी की बड़मन साहब देखिए, वे 15 मिनट तक होटल के लॉबी में हमारे प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो पुतिन जी कहते हैं कि आज आप हमारी गाड़ी में बैठिए और हमारे साथ सम्मेलन तक चलिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वे अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके पुतिन जी के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद दोनों लोग चल देते हैं।
दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब दो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पे उन लोगों के साथ एक एक ट्रांसलेटर होता है ताकि उन लोगों को भाषा की दिक्कत न हो, आसानी से अपनी बात एक दूसरे तक रख सकें। लेकिन दोस्तों ये जो फोटो आया उसमें सिर्फ रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दो ही लोग थे। दोस्तों जहां यह एससीओ शिखर सम्मेलन होने वाला था वहां से और उस होटल की दूरी मात्र 3 से 4 मिनट की ही दूरी थी, लेकिन दोनों नेताओं को पहुंचने में करीब 40 से 45 मिनट लग गए। दोस्तों उधर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर होने वाले हमलों के बारे में बताया। दोस्तों दिन था 31 अगस्त का और जैसे ही ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी को पता चली वैसे प्रधानमंत्री जी भी भौंचक्के रह गए कि इतनी बड़ी साजिश मेरे खिलाफ कैसे हो सकती है। जैसे ही प्रधानमंत्री और पुतिन बात करते हैं उसी समय वे जो CIA का एजेंट था उसकी भी 31 अगस्त को ही रहस्यमयी तरीके से होटल के कमरे में मौत हो जाता है। कि पड़ोसी देश बांग्लादेश जो था, बांग्लादेश में एक होटल है, उस होटल का नाम है द वेस्टर्न। होटल के कमरा नंबर 808 में CIA के एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी जिसका नाम था अरवल जैक्सन की मौत हो जाती है। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे में इसका क्या संबंध है, तो आपसे बता दें कि दोस्तों आजकल अमेरिका की कंपनी जो CIA है ये बहुत ही खतरनाक एजेंसियों में से एक है। जैसे मोसाद अपने दुश्मन को एक बार निशाना बना ले तो वे किसी न किसी तरीके से रास्ते से निपटा देती है। मोसाद के बारे में जैसा आप और हम जानते हैं कि चाहे काहे न मोसाद को पेजर कंपनी ही खोलनी पड़े, वो पेजर कंपनी खोल लेता है और अपने दुश्मन को ठिकाने लगा ही देता है। कुछ इसी तरह से CIA का भी काम है। दोस्तों CIA जो है ये बहुत ही खतरनाक एजेंसी मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों इसका मेन काम होता है वे अमेरिका के हित में रखते हुए किसी भी हद तक जाने के लिए CIA के लोग तैयार रहते हैं। चाहे वे किसी देश में तख्ता पलट करवाना हो, किसी देश की नेता अगर अमेरिका की बात न माने तो उन्हें मौत के घाट उतारने से लेकर के एक दूसरे देशों के लड़वाने में इस एजेंसी का बहुत बड़ा हाथ हमेशा रहा है। तो दोस्तों आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश, चाहे वे नेपाल में हो, चाहे वे बांग्लादेश में हो, चाहे म्यांमार में हो, चाहे श्रीलंका में हो, इन देशों में जितना भी तख्ता पलट हुआ है, आप और हम ये जानते होंगे कि वहाँ की जनता ने विद्रोह किया, तो वहाँ की जनता ने नहीं बल्कि अमेरिका ने पैसा दे करके, विपक्षी नेताओं को पैसा दे करके वहाँ के लोगों को उकसा करके वहाँ के खिलाफ, वहाँ की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट करवा दिया। जैसा कि दोस्तों आप और हमको पता होगा कि ये शुरुआत श्रीलंका से हुई। श्रीलंका में अमेरिका जो है एक अपना सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार जो थी वे नहीं मानी और अमेरिका को अनुमति नहीं दी। उसके बाद दोस्तों क्या था, वहाँ पे विद्रोह होता है और वहाँ पे विद्रोह होता है और सरकार बदल दी जाती है और वहाँ पे ऐसा होता है कि उन राष्ट्र अध्यक्षों को अपना देश छोड़ करके भागने पे मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों इसी क्रम में बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र था उसके साथ भी इसी प्रकार से कुछ घटना घटी। बांग्लादेश की उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना भी भारत के प्रति काफ़ी वफादार थी और भारत के साथ उनके अच्छे संबंध थे। दोस्तों अमेरिका वहाँ पे एक द्वीप समूह है जिसे अमेरिका जो है वे लीज पे लेना चाह रहा था, लेकिन शेख हसीना ने उस द्वीप को साफ साफ देने से मना कर दिया। जब शेख हसीना जी ने उस द्वीप को देने से मना कर दिया तो अमेरिका ने वहाँ भी तख्ता पलट करवा दी और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश से भाग करके भारत में आकर के
शरण लेना पड़ा। इसी प्रकार से दोस्तों म्यांमार में भी झड़प हुआ और वहाँ भी तख्ता पलट हो गया। आज से कुछ दिन पहले नेपाल की घटना हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे उनके संबंध भारत और चाइना के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे और अमेरिका उनसे भी अपना एक सैन्य अभियान के लिए एक बेस लेना चाह रहा था, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वे अमेरिका को देने से मना कर दिए। उसके बाद दोस्तों क्या था, जेनजी का आंदोलन हुआ और वहाँ भी तख्ता पलट कर दी गई। तो दोस्तों इन सब के पीछे अमेरिका के CIA का कहीं न कहीं हाथ है कि कुछ दिनों पहले अमेरिका के 150 से ज़्यादा आर्मी जवान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आए और वहाँ पे आकर के आए और उन्होंने ये कहा कि मैं बांग्लादेश में आकर के बांग्लादेश के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आज तक अमेरिका को बांग्लादेश की याद क्यों नहीं आई। चूँकि दोस्तों वहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ पे यूनुस की सरकार बन चुकी है और वहाँ पे बांग्लादेश में एक छोटा सा जगह है सेंट मार्टिन उसका नाम है और अमेरिका उसी पे अपना नज़र गड़ाए हुए था। सेंट मार्टिन को वे लीज पे लेना चाहता था। चूँकि दोस्तों बांग्लादेश की उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सेंट मार्टिन को देने से मना कर दिया था, इस नाते उनका तख्ता पलट हो गया और इस समय के जो यूनुस खान है उन्होंने अमेरिका को वे बेस लीज पे दे दिया। उसके बाद दोस्तों अमेरिका से 150 अमेरिकन आर्मी के जवान आए और वे सब ये कहने लगे कि हम बांग्लादेश के साथ सैन्य अभियान और बांग्लादेश की आर्मी को हम आधुनिक ट्रेनिंग देंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि भाई एक बात बताइए, जब बांग्लादेश के आर्मी के पास अत्याधुनिक हथियार है ही नहीं तो आप उन्हें ट्रेनिंग किस बात की देंगे। लेकिन दोस्तों ये तो एक बहाना था, असली साजिश अमेरिका की ये थी। उन सब का जो ट्रेनर था वे CIA एजेंट जो अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी में से एक था, उसका नाम अरवल जैक्सन था। और अरवल जैक्सन की मौत दोस्तों ठीक उसी समय हुई जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन जी एक साथ गाड़ी में बैठे थे। उसी दिन 31 अगस्त के दिन द वेस्टर्न होटल ढाका में रूम नंबर 808 में अमेरिका को वे सैन्य अधिकारी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। अब उसके मौत के पीछे क्या कारण रही ये भी रहस्य उसके मौत के साथ ही चला गया। तो दोस्तों जैसे ही अमेरिकी एम्बेसी को पता चलती है कि उसकी मौत हो गई, वे फौरन द वेस्टर्न होटल पहुंचते हैं और 100 को कब्जे में लेकर के, यहाँ तक कि न तो ढाका पुलिस या बांग्लादेश आर्मी को उस कमरे में जाने की इजाज़त थी, न उसके कपड़े न उसके सामान को छूने की इजाज़त थी और न ही किसी भी प्रकार की जांच करने की कोई इजाज़त नहीं थी। और बताया गया कि इनकी मौत जो है वे नेचुरली मौत हो गई है। उसके बाद दोस्तों उसकी लाश को और उसके सभी सामान को सील करके अमेरिकी सैन्य की दूतावास के जो लोग होते हैं वे अमेरिकी दूतावास ढाका लेकर के चले आते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जा रहा है कि ये CIA एजेंट जो था बांग्लादेश में बैठ करके भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ चालें चल रहा था और वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया, बल्कि बेचारा खुद ही इस दुनिया से निपट गया। दोस्तों उन सभी देशों को जो भारत के खिलाफ या भारत के राजनेताओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वे भारत नहीं है कि आप लोग आसानी से आओगे और हमारे नेताओं को वे गाजर मूरी नहीं है कि उनकी हत्या इतना करना आसान है। ये 1966 का भारत नहीं है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जहर दे करके
हत्या उस अमेरिका ने ही करवा दिया था जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार के लोग बार बार ये कह रहे थे कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए क्योंकि इनका शरीर नीला पड़ गया, लेकिन उस समय के सरकार जो थी वे अमेरिका के दबाव में आकर के उनका अंतिम संस्कार कर दिया, पोस्टमार्टम तक नहीं कराया। दोस्तों, ये बात तब खुली जब 25 अक्टूबर के एक न्यूज आई, उस न्यूज का 25 अक्टूबर को एक न्यूज आई, उस न्यूज की कटिंग हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इसी न्यूज से ये कन्फर्म हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची थी, जिसे रसिया के सुरक्षा एजेंसियों ने भारत के रॉ के साथ मिलकर के उसे निष्क्रिय कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे होंगे तो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें, और साथ में कमेंट कर आप किस राजनेता या किस देश के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ये जरूर बताएं, और हम आपके लिए वे स्पेशल एपिसोड जरूर लाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।